Dear students, warm greetings to all of you. I am शीतल शर्मा. बच्चों, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जिसके पास 100 ड्रेसेस थी और वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रिलियंट कलर्स वाली. तो ये सुंदर सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 5 और इसका टाइटल है द 100 ड्रेसेस. बच्चों, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. इस चैप्टर को लिखा है फेमस अमेरिकन राइटर एलेनर एस्टिस ने. इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी थी. बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि राइटर ने ये चैप्टर क्यों लिखा था. एक्चुअली ये चैप्टर राइटर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. This story is based on the writer's own experiences. While in elementary school, she had a classmate who was teased because she wore the same dress to school every day. ये कहानी राइटर की अपनी लाइफ से, उनके अनुभवों से रिलेटेड है. जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तो उनकी एक क्लासमेट थी जिसको सभी बच्चे बहुत ही चिढ़ाते थे, तंग करते थे. क्यों? क्योंकि वह एक ही ड्रेस को डेली स्कूल में पहन कर आती थी. द राइटर नेवर फॉरगॉट द लिटिल गर्ल एंड फेल्ट गिल्टी फॉर टीजिंग हर. राइटर को बहुत ही गिल्ट महसूस हुआ कि वह उस छोटी लड़की को तंग करने में बाकी फ्रेंड्स का साथ देती थी. सो शी डिसाइडेड टू राइट द 100 ड्रेसेस. इसीलिए राइटर ने डिसाइड किया इस चैप्टर को लिखने का. तो बच्चों, आपको हिंट मिल गया है कि ये चैप्टर एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे उसके क्लासमेट्स तंग करते हैं और उस लड़की का नाम है वांडा पेट्रोंस्की, जो हमेशा एक ब्लू फेडी ड्रेस डालकर ही स्कूल में आती है. उसको टीज करने वालों में सबसे पहले है पैगी नाम की लड़की, जो क्लास की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है. पैगी की बेस्ट फ्रेंड है मैडी. लेकिन जरा देखिए, मैडी थोड़ी टेंशन में दिखाई दे रही है. उसकी टेंशन का क्या कारण है ये भी हमें चैप्टर को पढ़ने से ही पता चलेगा. तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को. द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वांडा पेट्रोंस्कीज एब्सेंस इन द क्लासरूम. कहानी की शुरुआत होती है कि क्लासरूम में वांडा पेट्रोंस्की एब्सेंट है, वो स्कूल में आई ही नहीं है. But nobody, not even Peggy and Madeline, noticed her absence. लेकिन क्लास में किसी भी बच्चे ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वांडा आज नहीं आई है. यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस ही नहीं किया. पैगी एंड मैडलिन वर द गर्ल्स who started all the fun. एक्चुअली पैगी और मैडलिन ही वो लड़कियाँ थी जिन्होंने ये सारा मजाक शुरू किया था. Usually, Wanda sat in the next to the last seat in the last row in room 13. अक्सर वांडा रूम नंबर 13 की अंतिम पंक्ति में लास्ट रो की लास्ट सीट से पहले वाली सीट पर बैठती थी. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. वह रूम के कोने में बैठती थी. अब बच्चों, थोड़ी सी अजीब बात यह है कि वांडा बच्चों से मिलजुल कर नहीं रहती थी. वो कमरे में कोने में चुपचाप आकर बैठ जाती थी. लेकिन रूम के कॉर्नर में तो अक्सर वो बॉयज़ बैठते थे जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, जो जूतों को घिसटाकर रूम में शोर करते रहते थे, जो हमेशा बिना किसी बात के सिर्फ हंसते ही जाते थे. तो क्या वांडा ऐसी ही लड़की थी? आइए देखते हैं. नो, शी वॉज नॉट रफ एंड नॉइजी. नहीं, वांडा ना ही तो रफ थी और ना ही नॉइजी थी, बल्कि उसे तो किसी भी बच्चे ने तेज तेज हंसते हुए कभी सुना ही नहीं था. Nobody had ever heard her laugh out loud. She passed only a crooked sort of smile, but that was all. वो तो बल्कि एक crooked smile means अपने मुंह को टेढ़ा करके छोटी सी स्माइल ही पास करती थी और केवल इतना ही मुस्कुराती थी. वो कभी तेज तेज हंसना तो उसे आता ही नहीं था. लेकिन फिर क्वेश्चन ये था कि वांडा कॉर्नर में क्यों बैठती थी. The reason was
शी केम फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स। कारण ये था कि वह बोगिन्स हाइट से आती थी, ऐसा इलाका जो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। वहाँ की सड़कें टूटी हुई थी, वहाँ पर मिट्टी कीचड़ फैला रहता था। शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स। वह पूरा रास्ता बोगिन्स हाइट से पैदल चलकर आती थी। हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। केक्ड मीन्स कवर्ड। तो उसके पैर हमेशा सूखी मिट्टी से कीचड़ से भरे हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी वांडा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। कब? जब वह रूम के कॉर्नर में आकर बैठ जाती थी। इट मीन्स एक बार वांडा क्लासरूम में आकर बैठ गई तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, सभी उसे इग्नोर करते थे। एक्चुअली वांडा के तो स्कूल में आने का इंतज़ार किया जाता था, और वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। दे थॉट अबाउट वांडा। वे वांडा के बारे में सोचते भी थे, लेकिन कब? The time when they thought about Wanda was outside of school hours. सभी बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे, लेकिन स्कूल के समय के बाद। या तो वांडा सुबह जब स्कूल में आ रही होती तब, या फिर छुट्टी होने के बाद वांडा के बारे में जिक्र किया जाता था। सभी बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे। Groups of 2 or 3 or even more girls would surround her and have fun with her. Actually, स्कूल आवर्स के बाद 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा लड़कियां वांडा को घेर लेती थी और उसके साथ मजाक करती थी। लेकिन ये मजाक कोई अच्छी फीलिंग से नहीं होता था बच्चों, ये थी टीजिंग। यानी कि वांडा को उसके सभी क्लासमेट्स तंग करते थे। लेकिन इसका क्या कारण था, आइए हम आगे पढ़ते हैं। ऑन ट्यूसडे अगेन, मंगलवार को भी वही चीज़ हुई। क्या? वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो। वांडा मंडे को भी स्कूल में नहीं आई थी और ट्यूसडे को भी वह स्कूल में नहीं आई थी। नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। लेकिन क्योंकि सभी बच्चे उसे इग्नोर करते थे, तो किसी भी बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया कि वांडा 2 दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है। But on Wednesday, Peggy and Maddie did notice that Wanda was not there. लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी ने ये नोटिस कर ही लिया कि वांडा स्कूल में नहीं आ रही थी। पैगी और मैडी ऐसी लड़कियां थी जिनके अच्छे नंबर आते थे, जिन्हें कीचड़ में से चलकर नहीं आना होता था। तो इन दोनों ने आखिर नोट कर ही लिया कि वांडा को स्कूल में आए हुए 3 दिन हो गए थे। पैगी वॉज प्रिटी। पैगी बहुत ही सुंदर लड़की थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और उसके घुंघराले बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसके सबसे अच्छी मित्र थी। They noticed Wanda's absence because Wanda had made them late to school. बच्चों, हमने पढ़ा था कि पैगी और मैडी ने ये नोट किया था कि वांडा 3 दिन से नहीं आ रही। लेकिन उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया था और वांडा का इंतज़ार करते करते वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. उन्होंने बहुत लंबे समय तक वांडा का इंतज़ार किया ताकि वे वांडा के साथ मजाक कर सकें, बल्कि उसका मजाक उड़ा सकें, लेकिन वह नहीं आई थी। तो बच्चों, हमें पता चल रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार किया तो जाता था, लेकिन स्कूल आवर्स के पहले या बाद में, ताकि सभी बच्चे इकट्ठे होकर उसका मजाक उड़ा सकें। और अब राइटर हमें बताती हैं वांडा का मजाक उड़ाए जाने के पीछे क्या कारण था। Most of the children in room 13 had names easy to say, like Thomas, Smith और एलन। रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों का नाम प्रोनाउंस करने में, बोलने में बहुत ही आसान होता था, जैसे कि टॉमस, स्मिथ और एलन। वन बॉय हैड अ फनी नेम, विली बाउंस। सिर्फ एक ही लड़के का थोड़ा मजाकिया नाम था और ये नाम था विली बाउंस। बट वांडा पेट्रोन्स्की, दिस नेम वॉज द मोस्ट फनी एंड नॉट ईजी टू प्रोनाउंस।
लेकिन वांडा पेट्रोल्स्की ये तो सबसे ज़्यादा मजाकिया नाम था और इसे बोलना भी आसान नहीं था। तो ये था कारण वांडा का मजाक उड़ाए जाने का। वांडा का नाम प्रोनाउंस करने में इजी नहीं था और ये सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फनी लगता था। और यही कारण था कि वांडा के कोई फ्रेंड ही नहीं थे। वांडा केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। बेचारी वांडा अकेली ही स्कूल में आती थी और वापस जब घर जाती थी तो भी वह अकेली ही होती थी। इट मीन्स कोई भी उसके साथ ना तो आता था और ना ही जाता था। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वह हमेशा एक फेडेड मीन्स जिसका रंग उड़ गया हो, जो बहुत ही फीकी हो गई हो, घिसी हुई सी ब्लू कलर की ड्रेस डालती थी जो उसकी बॉडी पर फिट नहीं बैठती थी। ऐसे लगता था कि वो ढीली ढाली ड्रेस है, लटकी सी रहती है। It was clean but it looked as though it had never been ironed properly. उसकी ड्रेस साफ तो दिखाई देती थी लेकिन ऐसे लगता था मानो उसकी ड्रेस को कभी भी ढंग से प्रेस ही नहीं किया गया हो। वैसे तो वांडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन जब वह स्कूल यार्ड में छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच का गेम खेलते हुए देखती तो कई लड़कियां उसे घेर लेती थी। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? Closet means wardrobe, अलमारी। पैगी बहुत ही कोर्टियस मीन्स विनम्रता से, पैगी बहुत ही विनम्र मैनर से कहती, वांडा हमें बताइए कि आप कहती थी आपकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस लटकी हुई हैं। 100, वांडा सेड। और वांडा कहती 100। 100? exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Incredulously means विश्वास ना करते हुए, अविश्वसनीय तरीके से। सभी छोटी लड़कियां एकदम से कह उठती 100 ड्रेस है, और छोटी छोटी लड़कियां तो जो हॉप स्कॉच का गेम खेल रही होती वे रुक जाती और वांडा की बातें सुनने लग जाती। अब सभी बच्चों को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता था क्योंकि वह हमेशा एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनकर स्कूल में आती थी। Yeah, 100 all lined up, said वांडा। वांडा कहती हाँ 100 ड्रेस है और सभी लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और उसके बाद उसके छोटे छोटे होठ इकट्ठे चुप हो जाते, वह खामोश हो जाती। इट मीन्स वह बोलना बंद कर देती थी। वह सिर्फ इतना ही कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। और पैगी कहती हाँ वे कैसी हैं? सारी सिल्क की हैं, मैं शर्त लगाती हूँ सारी सिल्क की ही ड्रेस होंगी। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। और वांडा का जवाब होता हाँ सभी सिल्क की ड्रेस है और सभी कलर्स वाली ड्रेसेस हैं। वेलवेट टू? पैगी पूछती वेलवेट वाली ड्रेसेस भी हैं? तो क्या जवाब मिलना था? वांडा उस बात का भी जवाब हाँ में ही देती थी। ये वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस। हाँ वेलवेट की भी है, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वांडा रिपीट करती कि सभी ड्रेसेस मेरी अलमारी में लाइन में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो। और इन सारी बातों के बाद ही वो वांडा को जाने देती थी। लेकिन वांडा दूर नहीं गई होती, उससे पहले ही सारी लड़कियां बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती और आपस में क्या बातें करती थी। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अरे तुम्हारे पास कितनी जोड़ी जूते हैं? तुमने क्या कहा था? 60 pairs all lined up in my closet. 60 जोड़ी जूते हैं मेरी अलमारी में सभी लाइन में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सारी लड़कियां वांडा का मजाक उड़ाती थी। Actually, Peggy had thought of this game, and Peggy and Maddie were always the last to leave. तो क्या इन सारी बातों से ये लगता है कि पैगी क्रूअल थी? उसके मन में दया, सहानुभूति ऐसी क्वालिटीज थी ही नहीं। नो, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। नहीं, वास्तव में पैगी निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वह तो छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी बुलीज से। बुलीज का मतलब होता है जो अपनी पावर से छोटे बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, जो अपनी धौंस जमाते हैं। तो पैगी छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन करती थी। शी यूज्ड टू क्राई इफ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड। वो तो रोने लग जाती थी अगर वह ये देखती कि कोई व्यक्ति एनिमल के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। बट इन द केस ऑफ वांडा
Her reply was that she was telling a lie and she had a strange name like that. However, she never made her cry. लेकिन जब वांडा की बात चलती तो उसका जवाब होता था कि मैं क्या करूं, वो झूठ क्यों बोलती है। और दूसरी बात, उसका बड़ा अजीब नाम था, वांडा पेट्रोंस्की, लेकिन फिर भी पैगी कभी भी वांडा को रुलाती नहीं थी। आइए अब पढ़ते हैं कि वांडा को टीज करके मैडी कैसा महसूस करती थी। मैडी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन मीन्स किसी के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े। तो मैडी अक्सर ऐसे कपड़े पहनती थी जो कोई उसे दे देता था। शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स एंड हैव अ फनी नेम। उसे तो ये रिलीफ मिल रहा था ये सोचकर कि शुक्र है कि वह बोगिन्स हाइट्स जैसी जगह पर नहीं रहती और ना ही उसका वांडा जैसा कोई फनी नेम था। द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her। लेकिन वांडा से रोज रोज ये पूछे जाना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने ये है वो है, ये सारी चीज़ें सुनकर मैडी परेशान हो जाती थी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की। उसका मन था, उसकी ये इच्छा थी कि पैगी इस काम को बंद कर दे, पैगी वांडा को तंग करना बंद कर दे। लेकिन मैडी ने कभी भी पैगी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, आइए जानते हैं। मैडी एक गरीब लड़की थी। उसके अंदर इतनी समझदारी तो थी कि वो दूसरे बच्चे को ये ना कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन उसके मन में ये डर था कि कहीं पैगी उसका ही मजाक उड़ाना शुरू ना कर दे। इसीलिए उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि वो पैगी को जाकर बोल दे कि वांडा को तंग करना बंद कर दो। मैडी न्यू दैट शी वुड नेवर हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। मैडी को भी ये पता था उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी को जाकर सीधे सीधे सारी बातें बोल दे। सो शी विश टू राइट हर अ नोट। इसीलिए उसका मन हुआ, उसकी इच्छा हुई कि वो एक नोट लिख कर पैगी को दे दे। हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। और वो नोट में लिखना चाहती थी, हे पैग आओ अब हम बंद कर दें वांडा से ये बातें पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। अब उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी, उसने मैथ्स का काम फिनिश किया और पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड। लेकिन अरे ये क्या, वो तो रुक गई, वह कांपने लग गई। शडर मीन्स टू ट्रेम्बल। अचानक से नोट लिखते लिखते मैडी कांपने लग गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। उसने तो ये इमेजिन कर लिया कि स्कूल के आंगन में वांडा नहीं, वो खुद ही खड़ी है और वो पैगी और बाकी सभी लड़कियों का एक नया टारगेट बन गई है। पैगी और बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। पैगी उससे पूछ सकती है कि बताना ज़रा कि जो ड्रेस तुमने पहनी हुई है तुम्हें कहाँ से मिली। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। तो मैडी को ये जवाब देना पड़ेगा कि जो ड्रेस उसने डाली हुई है वो तो पैगी की छोड़ी हुई पुरानी ड्रेस है। सो शी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। इसीलिए जो नोट उसने लिखना शुरू किया था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। इट मीन्स मैडी ये चाहती तो थी कि वांडा का मजाक ना उड़ाया जाए, लेकिन वह डर गई। उसे ये डर लगा कि पैगी अब उसका ही मजाक उड़ाना शुरू ना कर दे। मैडी ने ये सोचकर भी अपने मन को तसल्ली दे ली कि पैगी सबसे पॉपुलर लड़की है, वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जो गलत हो। मैडी याद करती है कि वांडा अपनी ड्रेसेस के बारे में क्या क्या बातें बताती है। वांडा scarcely ever said anything to anybody। वांडा एक चुपचाप रहने वाली लड़की थी, वो तो कभी भी किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। The only time she talked was about her 100 dresses। वह तो केवल एक ही समय बोलती थी और वो समय होता था जब वह बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। One of her dresses was pale blue with color trimmings। Another one was brilliant jungle green with a red sash। वांडा की एक ड्रेस थी हल्के नीले रंग की जिस पर अलग अलग रंगों की ट्रिमिंग्स झालर लगी हुई थी। Another one was brilliant jungle green with a red sash।
सैश मीन्स बेल्ट। एक दूसरी ड्रेस थी जो चमकीली हरे रंग की थी और उस पर लाल रंग की बेल्ट लगी हुई थी। You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration। और लड़कियां झूठा दिखावा करते हुए एक तारीफ करते उसकी कहती थी कि अरे तुम तो क्रिसमस ट्री जैसी दिखाई दोगी उस ड्रेस में। तो बच्चों हमें पता लगता है कि मैडी, वांडा, उसकी 100 ड्रेसेस और पैगी के बारे में बहुत देर तक सोचती रहती है। और ये सारी बातें सोचते सोचते अचानक से मैडी को याद आया कि स्कूल में कुछ दिन पहले ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हेल्ड किया गया था। Maddie began to think of the drawing and coloring contest that had been held a few days earlier। मैडी को याद आया कि कुछ दिन पहले स्कूल में ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats। लड़कियों को इस कॉन्टेस्ट में ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और लड़कों को मोटर बोट्स बनानी थी। Maddie was sure that from among the girls, Peggy was going to win the contest। मैडी को पक्का यकीन था कि लड़कियों में से तो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी किसी भी मैगजीन में दिए हुए कोई पिक्चर को एज इट इज़ ड्रॉ कर देती थी। इट मीन्स पैगी एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वांडा का कोई जिक्र नहीं आ रहा। वांडा के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, केवल जब उसका मजाक उड़ाना होता था तो ही उसे याद किया जाता था। द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन टीचर ये अनाउंस करने वाली थी कि इस कॉन्टेस्ट का विनर कौन कौन होगा। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी और अब सब बच्चे वेट कर रहे थे रिजल्ट का। अगले दिन मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही खास दिन था। टीचर अनाउंस करने वाली थी ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विनर्स के बारे में। तो आज उन्होंने वांडा का इंतज़ार नहीं किया। उन्हें लगा कि उन्हें स्कूल में लेट नहीं होना चाहिए और रास्ते में मैडी पैगी को अश्योरेंस दे रही थी कि वो ही विनर होगी। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। वांडा वॉज एब्सेंट दैट डे ऑल्सो। अगले दिन थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी और इस दिन भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी। When Maddie and Peggy entered their classroom, they stopped short and gasped। जब मैडी और पैगी क्लासरूम में घुसी तो वे अचानक से रुक गई। वे हाँफ रही थी। There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper। उन्होंने देखा कि क्लासरूम में सारी जगह ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी। हर लेज पर, विंडो सिल पर, हर जगह केवल ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स। डैजलिंग कलर्स, डैजलिंग मीन्स शाइनिंग, ब्रिलियंट कलर्स, बहुत ही चमकते हुए रंगों में। शाही, लेविश मीन्स बहुत ही ग्रेट डिज़ाइंस में ऐसी ऐसी ड्राइंग्स थी जो रैपिंग पेपर के बड़ी बड़ी शीट्स पर बनाई गई थी। बच्चों इस पिक्चर को देखिए, ये सीनरीज लेज पर रखी हुई हैं। जो थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई जगह है इसे लेज कहते हैं। दूसरी तरफ खिड़की में अंदर की तरफ जो स्पेस छोड़ा गया है इसे विंडो सिल कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हम कि क्लास में हर जगह पर ड्राइंग्स लगी हुई थी और ये ड्राइंग्स थी वाइब्रेंट, ब्रिलियंट, डैजलिंग कलर्स वाली अलग अलग ड्रेसेस की। और अब समय आ गया था रिजल्ट की अनाउंसमेंट का। सभी बच्चे क्लासरूम में आ चुके थे। उनकी क्लास टीचर मिस मेसन भी आ चुकी थी। All the drawings made by boys was on exhibition in room 12। रूम नंबर 12 में लड़कों के द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स एग्जीबिशन के लिए रखी गई थी। मिस मेसन अनाउंस्ड दैट जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज। मिस मेसन ने अनाउंस किया कि लड़कों में से जैक बैगल्स विनर था। He had made a design for an outboard motor। उसने डिज़ाइन बनाया था बोट में बाहर की तरफ लगने वाली मोटर का। As for the girls, she said, room 13 should be proud of her। और लड़कियों के लिए टीचर ने कहा रूम 13 को उस लड़की पर गर्व होना चाहिए। This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful। इस एक लड़की ने 100 ड्रेस डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, सभी अलग अलग और सभी बहुत ही सुंदर हैं। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize।
जजेस के अनुसार इन 100 ड्राइंग्स में से हर ड्राइंग को प्राइज मिलना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लड़कियों में से वांडा पेट्रोंस्की विनर है। और ये रिजल्ट सुनते ही सभी वांडा को प्रेज करने लग गए। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलोज। सभी बच्चे वांडा की प्रेज करने लग गए। इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल। यहाँ तक कि लड़के भी बड़े खुश थे क्योंकि उनको तो मौका मिल गया था कि वो फर्श पर अपनी टांगों से बड़ी तेज तेज आवाज़ें कर सकते थे और सीटियाँ बजा सकते थे। मैडी एंड पैगी वर ऑल्सो प्रेजिंग द गर्ल who was unfortunately not present in the classroom। मैडी और पैगी भी वांडा की तारीफ कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वांडा क्लासरूम में प्रेजेंट ही नहीं थी। अब मैडी और पैगी वांडा की ड्राइंग्स को देखे जा रही थी। मैडी ने ब्लू ड्राइंग की तरफ देखकर कहा कि अरे ये तो वो ड्रेस है जिसके बारे में वांडा बताती थी, और पैगी ने देखा ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग की तरफ। अब पैगी को महसूस हुआ कि वो सोचती थी कि केवल वही अच्छी ड्राइंग बना सकती थी। अब मैडी और पैगी दोनों ही वांडा को याद कर रही थी और अपने गलत व्यवहार के लिए सॉरी महसूस कर रही थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांडा दूर जा चुकी थी। आगे क्या हुआ ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। यहीं पर इस लेसन का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डज वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू इमेजिन इट इज? वांडा कहाँ पर रहती है और आप उस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वो जगह कैसी है? आंसर इज वांडा लिव्स इन बोगिन्स हाइट्स। वांडा बोगिन्स हाइट्स नाम की जगह पर रहती है। हर शूज़ आर ऑलवेज कवर्ड इन मड। जब वो स्कूल में आती है तो उसके जूते हमेशा कीचड़ से कवर्ड होते हैं। दिस शोज़ दैट बोगिन्स हाइट्स इज़ नॉट ए डेवलप्ड एरिया। और इसी से हमें पता लगता है कि बोगिन्स हाइट्स एक विकसित इलाका नहीं है। इट मे बी द लिविंग एरिया ऑफ पुअर पीपल। हो सकता है कि यह गरीब लोगों के रहने के लिए इलाका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट एंड वाई? वांडा क्लासरूम में कहाँ पर बैठती थी और क्यों? आंसर इज वांडा यूज्ड टू सिट इन द लास्ट रो इन द क्लासरूम। वांडा क्लासरूम में लास्ट रो में अंतिम पंक्ति में बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज सैट। वो तो रूम के कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज बैठते थे। शी वॉज फ्रॉम ए पुअर फैमिली। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। शी वॉज वेरी क्वाइट। वह हमेशा चुप रहती थी। सो शी रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ गर्ल्स। इसी वजह से वो स्कूल में जो लड़कियों का मेन ग्रुप होता था उससे अलग थलग रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई डिड पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को कब और क्यों नोटिस किया? आंसर इज Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on the third day, that is on Wednesday. पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को तीसरे दिन नोट किया। इसका मतलब उन्होंने बुधवार को ये नोट किया कि वांडा स्कूल में नहीं आ रही थी, बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव फन विद हर। और ये भी उन्होंने क्यों नोट किया? क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाना चाहती थी। दे वेटेड फॉर हर फॉर ए लॉन्ग टाइम बट शी डिडंट कम। उन्होंने वांडा का बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई। सो दे गॉट लेट टू स्कूल। इसीलिए वह स्कूल में लेट भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रन? वांडा दूसरे बच्चों से अलग थी। किस तरीके से वो दूसरे बच्चों से अलग दिखाई देती थी? वांडा वॉज अ पॉलिश गर्ल। वांडा पोलैंड की रहने वाली लड़की थी। हर नेम वॉज स्ट्रेंज एंड फनी टू ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास। क्लास में सभी बच्चों को उसका नाम बड़ा अजीब और मजाकिया सा लगता था। दी अदर चिल्ड्रन हैड ईजी नेम्स टू से लाइक टॉमस और स्मिथ। बाकी दूसरे बच्चों के नाम बहुत ही ईजी थे जैसे कि टॉमस या स्मिथ या एलन। सो दे थॉट वांडा टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम। इसीलिए बच्चों को लगता था कि वांडा उनसे बिल्कुल अलग है और इसी वजह से वांडा का वो मजाक भी उड़ाते थे।
Next question is, did Wanda have 100 dresses? Why did she answer Peggy like this? क्या वांडा के पास सचमुच 100 ड्रेसेस थी और वह पैगी को इस तरीके का आंसर क्यों देती थी? आंसर इज नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। नहीं, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी। इनफैक्ट शी वॉज अ पुअर गर्ल। वास्तव में वह तो एक गरीब लड़की थी। बट शी सेड सो ओनली टू फेस पैगीज फन। लेकिन वह ऐसा कहती थी केवल पैगी के मजाक का जवाब देने के लिए। लेटर शी मेड डिज़ाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस एंड वन द कॉन्टेस्ट। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कैसे उसने 100 डिज़ाइंस बनाए थे, 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स डिज़ाइन की थी और कॉन्टेस्ट भी जीत लिया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस तो नहीं थी, लेकिन 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस जरूर उसके माइंड में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैडी। व्हाट डू यू नो अबाउट मैडी? आप मैडी के बारे में क्या जानते हैं? आंसर इज मैडी वॉज अ पुअर गर्ल। मैडी एक गरीब लड़की थी। शी वॉज पैगीज क्लोज फ्रेंड। वह पैगी की क्लोज फ्रेंड थी। बट शी डिड नॉट वॉन्ट पैगी टू टीज वांडा बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेसेस। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि पैगी वांडा से उसकी ड्रेसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछकर उसे तंग करे। सो शी डिसाइडेड टू राइट ए नोट टू पैगी। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वो पैगी को एक नोट लिखेगी। बट शी वॉज अफ्रेड टू थिंक दैट शी वुड बिकम हर नेक्स्ट टारगेट। लेकिन वो डर गई ये सोचकर कि कहीं वो खुद पैगी का अगला टारगेट ना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? मैडी ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विनर के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा? उसे क्या लगा कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विनर होगा? आंसर इज मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी ने सोचा कि पैगी ही इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतेगी बिकॉज शी कुड ड्रॉ द फेसेस ऑफ फिल्म स्टार्स। क्योंकि वह फिल्म स्टार्स के फेसेस को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकती थी। शी कुड कॉपी पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन। वह किसी भी मैगजीन की पिक्चर्स को भी कॉपी कर सकती थी। बट फाइनली वांडा पेट्रॉन्स्की वॉन द कॉन्टेस्ट। वो लड़की जिसके पास 100 ड्रेसेस थी, 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस उसके माइंड में थे। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि हमें किसी के नाम की वजह से या कोई गरीब है, इन बातों की वजह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड हियर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई होप you have enjoyed this story. Now thank you very much for watching this video.